नहीं बुला सका उसका मुझे बहुत ही दुख है। तो ये फंक्शन या आज की आरती और आज की पूजा और यहां से गुरु को याद करना, जिस गुरु ने आज तुम्हें यहां तक पहुंचाया उसको याद करना, इससे बड़ा कोई तुम्हारा वो नहीं होगा, तुम्हारी कोई पुण्याई नहीं होगी। अगर हम दादाजी को नहीं मिलते तो बाबा भी हमें नहीं मिलते। एक आरती है, गुरुविन अन्य देवत नाही और कल्पित देवा पूजू न को। ये गुरु कल्पना नहीं है। 100-150 साल के बाद ऐसा गुरु पैदा हुआ है। ऐसा गुरु गुणानाम जे सहज लीला दास भी, जिसने पूरे ब्रह्मांड से लेके और पिंड तक, माता जरा प्लीज किताबें उठा दो, ब्रह्मांड से लेके और पिंड तक पूरी सृष्टि को 100 साल बाबा के और ये 100 साल अब दादा के पूरा बदल दिया। आज ये युग जो है, अभी ऐसा युग नहीं, कभी नहीं बदलेगा। ये युग क्या है? मानवता युग। मुझे करीब 25 साल हो गए होंगे, 20 साल 25 साल मैं किसी मंदिर में पूजा करने नहीं गया हूं। यही एक पूजा जो है आज मेरे लिए ये है। आप ये 5 वीड़े देख रहे हैं, ये 5 वीड़े रखे हैं। इस 5 वीड़े के रखने का क्या पर्पस क्या है? इस 5 वीड़े के रखने का पर्पस है कि जो हमारी उत्पत्ति है वो तो देवी है ना, और हमारी कुल देवी भी है। तो ये आज की पूजा और आज का जो तुम्हें मिलना है, ये तुम्हारे अंदर तक धारण हो। ये 5 देवी शाम को पूजा में, शाम को 5 बजे के बाद ये देवी के चरणों में जाएगा। ऐसा सहज, सरल और सीधा रास्ता ये बाबा ने दादा के माध्यम से बनवाया है। एक किताब है, अनेक गुरु भक्तों ने इसमें मेरी बहुत ही मदद करी है। और ये मानवता युग, मुझे नहीं लगता निधीश, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मानवता युग नाम से कोई किताब को, और इन सब चीजों को इसमें एक चैप्टर है तपश्चर्या तथा कठिन प्रसंग, इसे जरूर पढ़ना। एक और चैप्टर है
वैनी का क्या है वे चैप्टर जो है? सौभाग्यवती वैनी, दादाजी की पत्नी, आज भी किस हालात के अंदर वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मेरा अंदाजा जरूर है वो बेचारी सुखी नहीं है। कम से कम इस वक्त वो 90 साल की होंगी। दादाजी की शादी के टाइम पे वो 7 साल दादाजी से छोटी थी और दादाजी को 100 हो गए। 93। और हालत ये है कि गुरु की पत्नी से कोई आज के दिन मिल नहीं सकता। दूसरा ये किताब है स्पिरिचुअल रेलिवेंस, इश्क सूफियान, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आध्यात्मिक संगीता, ये दोनों किताबें, इसमें जो सूफियों ने जो कुछ भी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपको बता दूं, आज मुझे भी अब ज्यादा टाइम नहीं है कि आज सूफियों की वो उनकी वो पोजीशन है आपके मार्ग में जिसमें आप बैठे हुए होइए, ऐसी पोजीशन है सूफी की कि बगैर सूफी के बाबा की दुआ तुम्हें नहीं जाएगी। क्या साकार नहीं है? बीज आकार साकार निराकार, बीज आकार साकार अवस्था सूफियों की साकार अवस्था। तो सूफियों की साकार अवस्था है ये। हमारे महरोली के छोटे बाबा ने लोग इन्हें कुतुबुद्दीन बाबा कहते थे, क्योंकि 8वीं सेमिनार में उनका करीब मेरे ख्याल से 40-45 पेज का एक उनकी मुलाकात है। दादा आरती करके उठे और धड़ से गिर गिरे तो लोगों ने उठाया तो उनका आवाज आई, छुओ मत। लोगों ने फिर उसके बाद दादा ऐसे करके बैठे और उनको उठाया तो दादा खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कैन यू बिलीव इट कि 3.5 घंटे नॉन स्टॉप कुतुबुद्दीन बाबा की। तब उस वक्त बाबा ने, जिसने कुतुबुद्दीन बाबा क्या, उसमें मैं पहला आदमी था, तो उनका थप्पड़ तुझे, वो परमात्मा है। उनको छोटे बाबा बोलो, मुझे बड़े बाबा बोलो, मुझे साईं बाबा मत बोलो, लेकिन उनको छोटे बाबा बोलो, वो मेरा स्वरूप है। 40 दिन का चिल्ला खींचा उन्होंने एक टांग के ऊपर खड़े होके। जब 40 दिन पूरे हुए तो उनकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मेरी पत्नी क्यों रो रही है? तो पता है कि क्या जवाब दिया जो मुजाहिब उनकी सेवा करते थे। उन्होंने क्या कि हजूर आपके छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया, यानी वो गुजर गए। उन्होंने कहा अच्छा, अरे हमें पत्नी ने अगर आवाज देती, तुमने बताया होता तो हम तो अल्लाह मियाँ के पास थे, उनसे मांग लेते, जिंदगी वो दे देते। आप या नहीं, जैसे कि आपने अपनी माँ से चाय मांग ली तो हम उनको वो जिंदगी दे देते। आपने क्यों नहीं हमको बताया? चलो, लेकिन अभी उसकी समाधि जहां हमारा सर है उसके पीछे बनाओ। तो जो अगर आप कभी गए हो तो जो जहां आप उनके पैरों में नमस्कार करते हैं
वहां उस बच्चे की 8 साल का बच्चा था, उसकी समाधि है। आज के दिन उनसे बड़ा कोई सूफी नहीं है, और वो सभी सूफी आपको इसके अंदर मिलेंगे। और उन्होंने जो इस मार्ग में कार्य किया है पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वो सब इसके अंदर है। तो ऐसा, मैं ज्ञानी नहीं हूं, बड़ी मुश्किल से इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में 33 नंबर आया करते थे। सब सुन लेंगे ना साईं निकेतन वाले, 33 नंबर आते थे। तो पिताजी पूछते थे कि कितने नंबर लाया तू, तो उन्होंने कहा 33 हैं। मैंने कहा 33 लाए। और मुन्नू तू कितने लाया बड़ा भाई? उनका 80 लाया। उनका तू 1 रुपया ले, तू 4 आने ले, चल 33 तो लाया। तो आज उनकी कृपा, ये किताब है, जिंदगी में पहली दफा ऐसा है। तो अगर इसमें कोई गलती हो मुझसे तो मुझे माफ करना, और उसको इग्नोर कर देना। ये सब जितने सेंटर इस साईं निकेतन के माध्यम से बने हैं वो सब इसमें है। और सबका कुछ ना कुछ, मैं जिनके पास वो सेंटर हैं, केंद्र प्रमुख हैं, उन सबका कोई ना कोई उनका लिख के, ये सब जयपुर सेंटर विक्रमादित्य दादा ने एक दफा क्या कि जाओ दिल्ली में तुम चलाते हो सेंटर, मगर तुम अभी एक सेंटर वहां जयपुर में होना चाहिए, वहां के ठाकुरों को मुझे नीचा करना है। और वहां पर ऐसी है, जो आदमी मर जाता था तो अभी भी है छतरी बनाते थे और लिखते थे कि इस सन में पैदा हुआ, इस सन में मरे, इनके ये रिश्तेदार थे। ये कौन थे? ठाकुर के बेटे चले आ रहे थे, जी पीढ़ी दर पीढ़ी। और हर अमावस्या को वहां पे उनके घर पे खाना होता था और वहां पे भोग लगता था। आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे उस जगह पर छतरी, जब हम जाते हैं तो छतरियों के लिए दादा ने इनसे पूछिए आप, और उन्होंने कहा कि तुम हर अमावस्या से 2 दिन पहले जाओ, अनुष्ठान लगाओ। जब मैं वहां जाता था, यू बिलीव मी, कितनी दफा मुझे वहां पर हर उस छतरी, उसमें चाल थे, पानी भरा होता था दबा के हाथ पैर धोने के लिए, उसमें उठा के ये भूत प्रेत मुझे फेंक दिया करते। लेकिन उन्होंने इतनी ताकत दी कि मैं वहां जा सका। तो ऐसा ये है। इसके प्रिंटिंग करने वाले, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी मदद करने वाले मिसेस मोंगे एंड मिस्टर निधीश मोंगे, इन्होंने मेरी बहुत मराठी से हिंदी में मदद करी है। और महे ने, ये मिसेस महे बैठी हैं, और महे कहाँ है? वो महे साहब बैठे हैं, इन्होंने प्रिंटिंग करी है। इन्होंने क्या पैसे नहीं लूंगा, हालांकि बिल देगा। मिसेस बग्गा हैं क्या यहाँ? ये तो मुझे पता है कि साईं पीरबोंदी के टीचर्स तुम्हारे साथ बैठे हैं, उनकी खातिर पहले तुम कर रही होगी। लेकिन
राम से कहना तुलसा जिंजर की चाय बगैर दूध के बना के जरा दे दो, इतनी सी लाना। अच्छा, ये मैं एक निवेदन पढ़ना हूं। अरे जरा चादर दे देना भाई, पीछे है पीछे। मैं दादा का आज्ञाकारी था, दादा ने मुझे एक भक्त दिया, ये मेरा आज्ञाकारी है। जो कुछ भी ये कार्य है तो उसके लिए ये एक निवेदन है। कार्य की भूमिका इंग्लिश ऑब्जेक्टिव। देखो बाबा ने हर एक किस्म का दे दिया है, मराठी, इंग्लिश और इन सब से दिखा के ये अनपढ़ तुम्हारे सामने भी खड़ा हो जाता है। कार्य की भूमिका। श्री सद्गुरुनाथ दादा दत्तात्रेय भागवत, उनका नाम था दत्तात्रेय भागवत। दादा के पिताजी दत्त महाराज के बहुत ही डिवोटी थे। और ये दादाजी का ये घर है सतारा के अंदर, और इस घर के आगे एक मंदिर है, उसमें हनुमान जी है। और यहाँ ऐसे एक गली जाती है, इधर मुड़ो तो दादाजी के दूसरे गुरु, पहला गुरु उनके पिताजी, दूसरा गुरु तेली महाराज। तेली महाराज का वो है। तो वहां पर तेली महाराज ने दादा को बहुत ही शिक्षा दी और दादा को पढ़ने नहीं दिया कि तुम दुनिया में आग लगी हुई है, तुम क्या पढ़ के और ज्यादा आग लगाओगे, तो पढ़ाई छोड़ो और यहाँ बैठो। क्या करते थे दादा, रोज सुबह को खाना लाते थे, उनकी माँ बना के देती थी, और वो खाने का डिब्बा बाबा कहते थे ऊपर रख दो, टांड होती थी वहां। और 30 दिन तक राजीव, एक जरा सा मैं पूजा में हूं, तुम्हें जल्दी नहीं हो तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें खुद करूं फोन। हाँ, कोई खास बात है तो बता दो। मैं करीब 1.5 घंटे हुआ। हाँ, मैं करूंगा तुम्हें। तो वो दत्तात्रेय के जो दर्शन करने जाते थे तो दादा वहां रुकते थे, उनके पिताजी। तो दादा कहते थे कि नहीं, वो तेली महाराज कहते थे, उन्होंने दादा के पिताजी ने 3 शादियां करी लेकिन बच्चा नहीं होता था। तो उन्होंने तेली महाराज ने कहा कि तुमने 3 शादी करी, बच्चा नहीं होता है, तो मैं तुम्हें अगर बच्चा दूं तो क्या तुम पहला बच्चा जो होगा वो तुम मुझे दे सकते हो? और क्या मंजूर है। तो उन्होंने क्या करी, हवन कुंड में से उंगली उठाई और दे दी कि जाओ, अब 9 महीने 9 दिन में तुम्हारे जो पहला है वो लड़का होगा। और वो लड़का जब 13 दिन का हो जाएगा तो उसको मेरे पास लेके आना।
दादाजी ने उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और बाद में जब तक कि तुम ना नहीं करोगे तुम्हें बच्चे होते रहे। तो दादाजी वाज द फर्स्ट चाइल्ड। इसी उसमें 9 महीने 9 दिन में हुए। दादाजी को 13 दिन के बाद वो वहां लेके गए। जब लेके गए तो उन्होंने जो हवन, वो जो कुंड था, उसके अंदर एक साइकिल की तान को रख के डाल दिया और इधर से डाली और इधर निकाल दिया। बोले अब ले जाओ। गुरु दीक्षा है गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा। अब मुझे ये बच्चा जब 4 साल का हो जाएगा तो इसे मुझे दे देना। जब 4 साल के दादाजी हुए तो उस वक्त क्या होता था कि दादाजी टिफिन लेके गए और ऊपर रख दिया। दादाजी की रुचि थी कि मैं पढ़ूं खूब, लेकिन वो उन्हें पढ़ने नहीं देते थे। वो कहते थे कि दुनिया में आग लगी हुई है, पढ़ के तू तुझे और आग लगाएगा, इस आग को बुझाने का काम कर। वहां बैठ जाते थे दादाजी के पास। अब क्या करना है मुझे बैठ के, बस मेरी तरफ देखता रहे। करते दादाजी 9 साल के हो गए। जब 9 साल के हुए तब उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। उनके ना यही काम कर। जब दादाजी 11 साल के हुए तो उन्होंने कहा कि जितने भी टिफिन है इस महीने के सब उतार। नहीं, दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी ने क्या सोचा कि ये फकीर ना मरता है और ना मुझे छोड़ता है। तो पूर्णिमा का दिन था, तो उन्होंने कहा तू यही सोच रहा है कि ना ये फकीर मरता है ना मुझे छोड़ता है, चल मैं तुझे आज मर के दिखाता हूं। ये सब डिब्बे उतार। जिस कंबल पे बैठते थे उस कंबल को उन्होंने बिछाया और क्या सब खोल डिब्बे और सबको हाथ से मला और उसे बांध के दादाजी को दिया कि ये ले, अब तुझे दुनिया को अन्न, वस्त्र और निवारा, अन्न, खाना, वस्त्र, कपड़ा, निवारा, छत, ये 3 चीजें तुझे दुनिया को बांटनी है। जा। और उन्होंने फौरन लेट गए और समाधि, वही उनकी समाधि बनी हुई है उसी हवन कुंड के साथ में। और वहां पर एक पुजारी रखा हुआ है दादाजी ने। अब पता नहीं मुझे, मैं तो 8-10 साल से गया नहीं। वहीं पे वो हवन वो होता रहता है। तो ऐसा दादाजी की जिंदगी का ऐसा हिस्सा है। मैंने इसमें दादाजी के कुछ फोटो दिए हैं। कहाँ है फोटो? तो निकालना जो मिलिट्री का है। आर्मी में भर्ती हुए। आर्मी में भर्ती हुए तो वहां कौन मिला? गौसले आजम मोहम्मद जलानी। क्या है गौसले आजम? मोहम्मद जिलानी बाबा। ये तो मैं भी जानता हूँ, पूरा नाम और बहुत बड़ा है। तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने साईं आध्यात्मिक समिति, पहली समिति उन्होंने बनाई और उसके बाद उन्होंने उनका पूरा नाम है, he was the first सूफी, he was the first सूफी। मिस्टर शायर खड़े होना भाई, अपनी कुर्सी इधर मत आना, वही खड़े हो। वो जो है ना, काबा मेरे पीछे मक्का मेरे आगे, इमाम मुझे रोके है तो पीछे है मुझे, हाँ काबा मेरे पीछे है, हाँ मेरे आगे। हाँ, होता है तमाशा दिनों रात मेरे आगे।
हजरत गौसुल आजम महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इतना बड़ा नाम है। श्री सद्गुरुनाथ दत्तात्रेय भागवत यानी हमारे प्रिय वंदनीय दादा 20वीं शताब्दी के अध्यात्म मार्ग के अधिकारी पुरुष हैं, ये मत भूलना। अधिकारी पुरुष हैं। विश्व के सभी मानव आपस में भिन्न भाव न रखते हुए मानवता धर्म को स्वीकार करें, इसलिए वंदनीय दादाजी ने दिव्य पूर्ण विभूतियों के मार्गदर्शन से, अब इसमें सभी विभूति हैं, तीनों। सबसे पहली जो विभूति है वो कौन है? जो देवी देवताओं में है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। फिर इससे दादाजी ने ओमकार हासिल किया। ओमकार क्या है? क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, उत्पत्ति, स्थिति, लय। ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम क्रिएशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। रखते हुए मानवता धर्म को स्वीकार करें, इसलिए वंदनीय दादाजी ने दिव्य पूर्ण विभूतियों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से इस महान गुरु मार्ग की निर्मिति की है। निर्मिति, अब तो ये परफेक्ट हो गया, लेकिन ये निर्मिति उन्होंने की है, तब ये है, निर्मिति की है। भाई साईं निकेतन का मिसेस बग्गा, जरा इन्हें रोक लो सबको। आप लोगों से 15 मिनट की मीटिंग है। विभूतियों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से इस महान गुरु मार्ग की निर्मिति की है। आज के आधुनिक युग के लिए वंदनीय दादाजी द्वारा स्थापित यह अद्वितीय मार्ग, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, यह अद्वितीय गुरु मार्ग आध्यात्मिक जगत में क्रांति है। आध्यात्मिक जगत में क्रांति, रेवोल्यूशन है, मैं भी जानता हूँ। इस विश्व में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, उसका कार्य इस विश्व में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, उसका कार्य उत्पत्ति, स्थिति, लय, इन 3 तत्वों द्वारा होता है। इन 3 तत्वों के द्वारा होता है। इसी तरह वंदनीय दादाजी का कार्य दत्तनाथ और सूफी। वंदनीय दादाजी का कार्य दत्तनाथ सूफी, यानी दत्त कौन है? एक शक्ति है, ओम की शक्ति दत्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। और उस शक्ति को धारण करने वाले कौन है? नवनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जालिंद्रनाथ, कालीनाथ, ज्ञानीनाथ, बरदरीनाथ, चरपटीनाथ, 9 नाथ है। और आज के युग में कितने हैं? अनगानाथ, कौन से 11? 10 में बाबा और 11 में दादा। तो ये शक्ति उनके नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को धारण करते हैं, और सूफी साकार विवरण करते हैं, आज सबको देते हैं। ये कार्य है। आज दुनिया हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये जो मुसलमान बना वो क्यों है, जो हिंदू बना वो क्यों है, ये उसका रीजन। इसी तरह वंदनीय दादाजी का कार्य दत्तनाथ और सूफी पंथ, इन 3 पंथों के एकत्रीकरण से साकार हुआ है। आज दुनिया श्री साईनाथ महाराज को अवतार मानकर पूजती है। श्री साईनाथ महाराज ने इस बदले हुए मानवीय जीवन को ईश्वरी तत्व की ओर जाने का सुलभ, ईश्वरी हमें ईश्वर कैसे मिले, हम ईश्वर के तत्व तक कैसे पहुंचे। योगेश आनंद, आज के दिन क्या रास्ता है ऊपर?
मिस्टर मूर्ति, मूर्ति तुम्हारा नाम है, बताओ। कामन हैं? कामन कामन स्वामी ये कह रहे हैं तामन, हैं? ये कह रहे हैं तामन। ये बहुत छोटी बात हो गई साधना, है। साधना जो रास्ता दिख रहा है। ओमकार साधना, अल्टीमेट शक्ति ओम है। श्री साईनाथ महाराज ने इस बदले हुए मानवीय जीवन को ईश्वरी तत्व की ओर जाने का सुलभ आसान मार्ग दिखाया है। ऊदी को नाथपंथ की संजीवनी कहते हैं। ऊदी को नाथपंथ की संजीवनी कहते हैं। वही ऊदी श्री साईनाथ महाराज यानी दसवें नाथ इन्होंने सिद्ध की और वंदनीय दादा यानी 11वें नाथ को आगे के कार्य के लिए प्रदान की। मैंने इसका भी थोड़ा सा विवरण आपको दिया है, इसमें है, निकालो, माथे से लगाओ, तुमने पकड़ा नहीं ठीक से। अब्दुल बाबा का लेटर भी निकालो। अब्दुल बाबा ने ये खत, ये उर्दू में है, और ऊदी का घड़ा 18 साल के जब दादा हुए तो शिरडी गए, बाबा ने बुलाया उन्हें कि तुम शिरडी पहुंचो, तो ये ऊदी का घड़ा और ये दादा को दिया कि ये दुनिया के काम का है, इसे ले जाओ। ये जो लेटर है, ये मुझे किसी एक उर्दू दान है, बहुत अच्छे फारसी दान है, क्योंकि ये फारसी में है, मुझे इसकी हिंदी करके दी थी और वो मुझसे लेटर कहीं मिसप्लेस हो गया। अब एक ही रास्ता है मेरे पास कि मैं इस लेटर को, पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, फारसी में है, एक जो हमारे प्रिय मित्र हमारे प्रिंटर साहब, अगर वो उनकी इनायत हमारे ऊपर हो जाए तो उसकी हिंदी करा दें। युग के बंदी दादाजी द्वारा स्थापित यह अद्वितीय गुरु मार्ग आध्यात्मिक जगत में क्रांति है। इस विश्व में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है उसका कार्य उत्पत्ति स्थिति लय इन 3 तत्वों द्वारा होता है। इसी तरह वंदनीय दादा का कार्य दत्तनाथ और सूफी पंथ, इन 3 पंथों के एकत्रीकरण से साकार हुआ है। आज दुनिया श्री साईनाथ महाराज को अवतार मानकर पूजती है। श्री साईनाथ महाराज ने इस बदले हुए मानवीय जीवन को ईश्वरी तत्व की ओर जाने का सुलभ आसान मार्ग दिखाया है। सुलभ आसान मार्ग दिखाया है। ऊदी को नाथपंथ की संजीवनी कहते हैं। वही ऊदी श्री साईनाथ महाराज यानी 10वें नाथ इन्होंने सिद्ध की और वंदनीय दादा यानी 11वें नाथ को आगे के कार्य के लिए प्रदान की। श्री साईनाथ महाराज ने मानव कल्याण एवं विश्व बंधुत्व के लिए अवतार लिया। मानव कल्याण एंड विश्व बंधुत्व यानी पूरी दुनिया एकत्रित हो, अवतार लिया। यही कारण साकार करने का कार्य वंदनीय दादाजी ने किया है। श्री साईनाथ महाराज के अवतार कार्य का पूर्णत वंदनीय दादाजी के अवतार कार्य में हुआ है। पूर्णत यानी परफेक्शन, और उसका पूरे विश्व में। अभी आप देखिए, एक शाम को सीरियल आता है, कौन कौन देखता है?
मेरे साई है मेरे साई साईं साईं बाबा हाँ, मेरे साई मेरे साथ हाँ, कोई नहीं देखता। सब देखते हैं। रवि शरण जी भी देखते हैं। हर रोज आई काका धन्य सद्गुरु राय। यही कारण साकार करने का कार्य बन्नी दादाजी ने किया है। श्री साईनाथ महाराज के अवतार कार्य का पूर्णत्व बन्नी दादाजी अवतार कार्य में हुआ है। श्री साईनाथ महाराज ने श्रद्धा, सबरी एवं मानवता, श्रद्धा, सबरी एवं मानवता की सीख दी है। इन्हीं तत्वों को स्वीकार करके दिव्य पूर्ण विभूतियों ने वंदनीय दादाजी के माध्यम द्वारा श्री साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना की और मानवों के अज्ञान के कारण परिवार एवं समाज में जो असंतोष एवं अश्रद्धा निर्माण हुई है वह दूर करने का कार्यान्वित किया है। अभी वो सीरियल जो मैंने बताया था, अगर आप देखें तो बाबा ने एक एक घर जाने के बाद लोगों के कामकाज किए। वहां से लोगों की श्रद्धा आज बाबा के ऊपर हुई और वो श्रद्धा होते होते 100 साल के अंदर आज यहां तक पहुंचे। उसको आगे बढ़ाया कामकाज करके जगह जगह बाबा ने। मैंने आपको ये कई दफा बताया है कि 18 नवंबर 1978 को दादाजी ने मुझे सलीम बाबा के दरगाह बुला के कहा कि आज से, बहुत लंबी कहानी है, आज से तुम फकीर हो, तो अगर फकीर हो तो तुम नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तुम मेरा काम करो और आज जाओ अपने घर में सेंटर बनाओ और सिर्फ 2 काम करना, काला धागा कैसे बनाओगे और उरी देना और काला धागा बांधना, आदमी को सुख मिलेगा। ये कार्य किया और उसके अंदर मेरा हाथ पकड़ने वाले सबसे पहले गुरु बंधु अगर है तो वो यहां बैठे हैं अभी मेरे राइट साइड में। उनकी धर्म पत्नी आनंद की पत्नी के साथ बैठी है। हालांकि ये नहीं आए, धर्म पत्नी पहले आई। ये तो धर्म पत्नी को कार से लेने आते थे वापस और नीचे बैठे रहते थे गाड़ी के अंदर। भाई बाबूजी ऊपर हैं, चले जाओ जरा मिल लो। मैं नहीं जाता हूँ। लेडीज ही पहले आती है, लेडीज पहले आती हैं। पहले लेडीज ही आती हैं। हमारी बीवी नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए तुम बोलोगे। अज्ञान के कारण परिवार एवं समाज में जो असंतोष एवं अश्रद्धा निर्माण हुई है वे दूर करने का कार्य कार्यान्वित किया। जगत की उत्पत्ति से ही मानवों के सुख शांति समाधान के लिए श्री परमेश्वर ने प्रत्येक युग में विभिन्न स्तरों पर अवतार धारण करके भक्तों के कल्याण की योजना बनाई है। विभिन्न काल में अवतीर्ण हुए सत्पुरुषों ने अपना अवतार कार्य निस्वार्थ निरपेक्ष बुद्धि से करके श्री परमेश्वर कृपा की अमूल्य धरोहर हम मानवों को कल्याण के लिए जगत जतन यानी संरक्षित करके इकट्ठा करके की है। आज हम संरक्षित जो इसमें है ये प्रासंगिकता, तो इकट्ठा करके ये कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है। विभिन्न काल में अवतीर्ण हुए सत्पुरुषों ने अपना अवतार कार्य निस्वार्थ निरपेक्ष बुद्धि से करके श्री परमेश्वर कृपा की अमूल्य धरोहर हम मानवों के कल्याण के लिए जतन संरक्षित की है। इसी अवतार परंपरा का आशीर्वाद वंदनीय दादाजी के गुरु कार्य को प्राप्त हुआ। देवी देवताओं का कार्य जो है
ये प्राप्त हुआ है। सब देवताओं ने तो अपने आप को दादाजी को शक्ति दे दी। आखिरी देवता कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या, तुम्हारी ओंकार धारण कैसी होगी लोगों को जब तक कि मेरा नाम नहीं लोगे। तब दादाजी ने ये हनुमान मारुति स्त्रोत्र को ऐड किया। मानवीय जीवन का अभ्यास करते समय बंदी दादाजी को अनुभव हुआ कि जैसे जैसे भौतिक शास्त्र की प्रगति हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक एज, भौतिक शास्त्र की प्रगति हो रही है, वैसे वैसे मनुष्य ईश्वरी तत्व से दूर जा रहा है। वैसे वैसे मनुष्य ईश्वरी तत्व से दूर जा रहा है। दादा ने एक सेमिनार में अनका बड़े उससे कहा है, किसी सेमिनार में, चौथी में या पांचवी में, कि तुमने ये बनाया, इलेक्ट्रॉनिक एज तुमने बनाई और ये बनाया, तो तुमने क्या किया? एटम बम बनाया दुनिया को बर्बाद करने के लिए। और मैंने इसको क्या किया? एक जूम बना दिया और दुनिया को दिखाने के लिए। कितने बड़े ज्ञानी। हाँ, तू बड़ी किस्मत वाली है। समाधान के लिए वेद वैदिक और देव देविक विधियों द्वारा ईश्वरी तत्व को आवाहित किया जाता था, लेकिन आज बदलते समय के अनुसार मानवों को अपनी कुल देवी कुल देवता एवं उनकी पूजा पद्धतियों की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को अगर जानकारी है तो भी कुलधर्म कुलाचार के अनुसार उनका आचरण नहीं होने के कारण वे उस दिव्य शक्ति का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं अभी जो ये वीड़ा लगाया है, तो पहले अभी हम सब जितने भी बैठे हैं, एक जमाने में सबकी कुल देवी कुल देवता थे, लेकिन हम भूल गए, उनकी सेवा हम नहीं करते, तो हमें देवी देवताओं की शक्ति धारण नहीं होती। और आज साईं बाबा जो खुद ब्रह्मांड है, ओम है, दत्तनाथ सूफी हैं, उनकी शक्ति हमें धारण करने के लिए कौन है? आज कामकाज क्या है? मैं यहां बैठा हुआ हूं, सवाल करने वाला यहां बैठा हुआ है, और बीच में कौन है? कुल देवता या कुल देवी। क्योंकि ये भी समझ लो, आनंद, आप माधव, तुम्हारे पीछे कौन बोल रही है? शक्ति बोल रही है, और ये आसन सिद्ध है तुम्हारा, वो शक्ति बोल रही है तुम्हारे पीछे। उस दिव्य शक्ति का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है। वो परिणामता उनके वंश एवं कर्म के दोषों में वृद्धि हो रही है। उनके वंश और कर्म के दोषों में बढ़ोतरी होते होते आज ये है कि 80% आदमी के कर्म माइनस में हो गए। ऋणानुबंधों का गणित अधिक क्लिष्ट होकर मनुष्य जीवन का अंत दुख तथा असमान हो रहा है। दुख, असमान, यानी कोई समानता नहीं है उसके अंदर। भाई भाई, बहन बहन एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार है। असमानता हो रहा है। बुद्धि का विकास होकर ऐहिक प्राप्ति अधिक मात्रा में हो, इसलिए मानव प्रगतिशील, सबके खर्चे बढ़ गए, एजुकेशन का खर्चा बढ़ गया। पैसा कहां से आए? पैसा लाओ। लिहाजा आदमी बजाय 8 घंटे के 18 घंटे भी काम करके पैसा कमाने की चिंता है। इसलिए हमारा प्रगतिशील है, लेकिन उसके मन का विकास नहीं हो रहा है। इसलिए उसके मन का विकास, परमात्मा से एक रूप होना, परमात्मा की बात को समझना उसके बस की नहीं रही है। विज्ञान की प्रगति के कारण
सुख सुविधा के साधन तुलनात्मक दृष्टि से आज अधिक संख्या में उपलब्ध है। यानी मेरे पास करीब 10 कुर्ते हैं सफेद, लेकिन आज मैंने ये नया कुर्ता पहना है। ये मेरा नहीं है भाई, मैंने नहीं खरीदा ये। हाँ, अनगा आई थी, मुझे दे गई दिवाली के ऊपर। मेरी बर्थडे पे जोगेश तो देता नहीं है, अलका ने दे दिया। ऐसा है तो अब क्या करूं, जो यहाँ लिया है तो रखो भाई बाबा के पास। अब बाबा ने ये कह दिया कि एक बात जरूर समझ लेना कि कोई किसी से, तुम फकीरों किसी से पैसा हाथ में मत लेना, ज्यादा बाबा के पास रखो तो उस जिस इच्छा से तुम देते हो वो शांत हो जाती है। देव और देव। लेकिन मनुष्य जीवन में शांति और समाधान नहीं है। दैनंदिन यानी आपकी इनकम कितनी बढ़ गई है, मगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अशांति है, ऐसा ये कार्य है। दैनंदिन जीवन में खाना पीना और कपड़ों पर ज्यादा पैसे खर्च करना, यही जीवन पद्धति हो रही है। खाना और ज्यादा पैसे, नमस्ते बेटा, पैसे खर्च करना यही पद्धति है, हो रही है। इसे ही यशस्वी जीवन समझकर मनुष्य अधिक ऐहिक प्राप्ति के पीछे पड़ा है। ऐहिक प्राप्ति यानी ज्यादा पैसा मिले उसके पीछे पड़ा है, और खुद के जीवन में एवं समाज में अशांति निर्माण कर रहा है। खुद के जीवन में ज्यादा है, खुद के जीवन में ज्यादा है। आज आदमी ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मेरे पास अगर 100 रुपए की जरूरत है तो मैं इसमें 50 रुपए में कैसे अपना खर्चा पूरा करूं, बल्कि 100 रुपए है उधार लिया, उधार ले लिए तो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ गया। मैं थक गया हूं लोगों के, अच्छा भाई अपना मकान बेचो, कर्जा निपटाओ, उसके बाद तुम्हें फिर से मकान मिलेगा, ये बाबा का काम निर्माण कर रहा है। सुख का मार्ग प्राप्त हो इसलिए गलत मार्गों का अवलंबन करके अधिक से अधिक दुखी हो रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में मानव का उद्धार हो इसलिए वंदनीय दादाजी ने गहराई से अभ्यास करके ये शास्त्र शुद्ध गुरु मार्ग निर्माण किया, ताकि इस धरती पर जन्म लेने वाले मानव की गुरु कृपा से उन्नति हो, गुरु कृपा से उन्नति हो। आज मैं आप सबसे ये पूछता हूं, क्या आप ये जानते थे कि मैं ये कामकाज करता हूं यहाँ पर, या मैं बाबा की पूजा करता हूं, या आपने मेरा नाम किसी अखबार में पढ़ा है? लेकिन आज 51 साल में करते करते योगेश ने रीटा को कहा, रीटा ने अनगा को कहा, अनगा ने फलाने को कहा, करते करते आप इकट्ठा हो गए। यही संकिर्मित है। जब मैं दादा को मिला तो तुम्हें पता है इस बीड़े के साथ में नारियल, पान पत्ते, सुपारी के साथ में कितने पैसे रखते थे? 1.25 रुपया, 1 रुपया 4 आने। मेरे पास नहीं होंगे तो कम से कम 2000 के 4 आने सिक्के रखे, 1 रुपया। उसके बाद ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो बाबा ने क्या कि थोड़े से पैसे बढ़ा दो, तो 5.25 रुपए किए। अब उससे भी ज्यादा बढ़ गई तो अब बाबा ने एक मुलाकात में सबसे कहा कि अब और बढ़ा दो, 11 रुपए करो। अब 11 रुपए कब बढ़ाएंगे पता नहीं। जन्म लेने वाले मानव की गुरु कृपा से उन्नति होकर मानवीय जन्म का कारण सहजता से कार्यान्वित हो और जगत में सुख शांति समाधान प्रस्थापित हो, जिसका कि वक्त मेरे भाइयों अब आ गया।
आज तुम्हें अजय, हाँ संगीता को तो मैं काफी पिलाऊंगा। मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, थोड़ी भेजूं तुम्हें? हैं? जरा एक कपड़ा, एक कपड़ा। अभी मैंने पी नहीं है इसमें से, कोई बात नहीं। इसलिए बंदी दादाजी ने गहराई से अभ्यास करके ये शारद शुद्ध गुरु मार्ग निर्माण किया, ताकि इस धरती पर जन्म लेने वाले मानव की गुरु कृपा से उन्नति हो। आज गुरु कह रहा है कि गुरु कृपा से उन्नति हो। ऐसा कौन माई का लाल ऐसा है कि जो ये सीना ठोक के कह सकता है कि गुरु कृपा से समाज उन्नति होगा, देश उन्नति होगा, दुनिया में सुख शांति और समाधान पैदा होगा। ये बाबा ने 2020 तक का टाइम दिया है। 2020 के बाद अभी तुमने देखा ये उत्तराखंड में क्या हुआ? यानी जो देवी देवता का मंदिर है वो नहीं गिरा, उसके चारों तरफ, भाई देखना उसे राजीव है हाँ, कहना तो वो नहीं गिरा, लेकिन दोनों तरफ खाइयां बन गई और अभी तक हजारों आदमी फंसा पड़ा हुआ है। आज पूरी दुनिया में कौन सी जगह ऐसी है कि जहां शांति है? आदमी एक दूसरे को मार डालना है। ट्रम्प कह रहा मैं हारा ही नहीं हूं। मानवीय की गुरु कृपा से उन्नति होकर मानवीय जन्म का कारण सहजता से कार्यान्वित हो, इसमें से कार्यान्वित हो और जगत में सुख शांति समाधान स्थापित हो। आशीर्वाद धारण कराया वंदनीय दादा जैसे दिव्य सत्पुरुष, ये याद रखना, वंदनीय दादाजी जैसे दिव्य सत्पुरुष ही मानव कल्याण के लिए ऐसी चिर स्मरणीय, न भूलने वाली, चिर स्मरणीय, क्यों बेटा मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, स्मरणीय तथा निरंतर धरोहर निर्माण करके कर सकते हैं। निरंतर धरोहर यानी ऐसी जो अभी इसको बदलने वाला कोई देवी देवता पैदा नहीं होगा, जो आज साईं बाबा और दादा ने स्थापित करके रखी है। इसमें ये ठंडा हो गया। आध्यात्मिक मार्ग में अभ्यास पूर्ण रीति से एक के बाद एक सिद्धताएं प्राप्त करने वाले वंदनीय दादा सर्वश्रेष्ठ शास्त्रस्थ थे। यानी कुछ किसी क्लास तक नहीं पढ़े थे, लेकिन शास्त्र का जितना ज्ञान था उन्हें, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, तुम इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? योगेश बोलेगा नहीं है। उनके निराकरण सिद्ध किए व्यक्ति के कर्म तथा वंश में निहित दोषों का निराकरण द्वारा निवारण और व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में आने वाले दुख व संकटों के निवारण के लिए किया जाने वाला मार्गदर्शन, गुरु मार्ग का दृष्टिकोण कितना व्यवहारपूर्ण और प्रासंगिक है, इसकी साक्ष्य है। आस्था से भक्तों के जीवन से दुख दूर करते समय वंदनीय दादाजी ने भक्त परिवार का प्रेम एवं विश्वास प्राप्त किया और मुलाकातों द्वारा उन्हें जीवन विषयक ज्ञान की प्राप्ति कराई। मैंने तुम्हें बताया था, मैं जब कैलाश कॉलोनी में था और कामकाज करता था, तो एक मिस्टर बख्शी, मैं फर्स्ट फ्लोर पर था, मिस्टर बख्शी सेकंड फ्लोर पे रहते थे।
तो वो जब ऊपर से अपने ऑफिस जाते थे तो मेरा दरवाजा खोल के देखते थे, तो हफ्ते में 3 दिन कहते थे, बाबूजी आज तो बाजार मद्दा है। अभी कोई होता नहीं था कितने वाला, तो वो कहते थे कि आज तो बाजार मद्दा है। मैंने कहा हाँ भाई मद्दा है, क्या करे, कोई नहीं। उन्हें जीवन विषयक ज्ञान की प्राप्ति कराई, जीवन में निरंतर सुख शांति प्राप्त हो, इसलिए भक्तों को सेवा धर्म की सीख दी। उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। सामाजिक यानी ये नहीं किया है कि नहीं चलो सिर्फ भगवान के चरणों में बैठे रहो, नहीं। आज किससे पूछूं? अनगा तू बता और निधीश तू बता, आज इस मार्ग की सबसे ज्यादा अच्छाई क्या है? प्रपंच प्रपंच और परमात्मा 50-50। आज के दिन तुम्हें चाहिए 50% परमार्थ और 50% प्रपंच। सिर्फ भगवान के पास घंटी बजाओ ये नहीं है। इसलिए भगवान की भी सेवा करो मगर प्रपंच को संभालो। पहली जिम्मेदारी तुम्हारी जो है वो तुम्हारे परिवार की है। उसके बाद आज 100 रुपए का वितरण दादा बाबा ने कैसे किया है? मैं 100 रुपए रोज कमाता हूं, तो उसके मैं 100 रुपए कमाने के बाद मैं उसका 100 रुपए का मालिक नहीं हूं, 25% का मालिक मैं हूं इस जन्म में, 25% अगले जन्म के लिए। अब बचे 50% समाज के लिए और 25% समाज के लिए और 25% गरीबों को अन्न वस्त्र निभाने के लिए। ये 100 रुपए का हिसाब है बाबा। आज भी इस हिसाब से साइकिल अध्यात्म संस्था कार्य करती है। अपने उचित कार्य मार्ग की जिम्मेदारियां उठाता है तो गुरु मार्ग का मानव कल्याण एवं विश्व शांति का ध्येय साध्य होना मुश्किल नहीं है, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। विरत मन्नतें, तीर्थ यात्रा, देवतार्जन, होम हवन विधि, इनमें पैसा खर्च होने की अपेक्षा वे सुनियोजित और नियमित दान धर्म के लिए उपयुक्त हो, इसलिए वंदनीय दादाजी ने श्री साईं स्वाध्याय मंडल, जब दादाजी ने शक्तिपीठ की स्थापना की गोवा में, तो दादाजी ने एक 50 किताबें मंगवाई और मेरे पास भी रखी है वो किताब, कभी दिखाऊंगा। दिखाई तुमने तो देखी है। और उस किताब का नाम रखा निधि। निधि का मतलब है चंदा। हाँ। तो दादाजी ने कहा कि हर भक्त हर बृहस्पतिवार को 1.25 रुपया निकालेगा और 1 साल में जितना पैसा जमा होता है वो लाके मुझे देगा। तो शक्तिपीठ की स्थापना और साईं धाम बन गया गोवा के अंदर। 1.25 रुपया एक आदमी। और कितना तुमने जमा किया और कितना तुमने दादा को दिया, वो वहीं पे दादा के साईं है। श्री साईं स्वाध्याय मंडल इस विश्वस्त संस्था की स्थापना की। भक्तों के पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की पूर्तता के लिए इस संस्था कार्यरत है। इस तरह वंदनीय दादाजी ने रूढ़ी परंपराओं में फंसे हुए भक्तों की विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाया। नित्य प्रार्थना, आरती एवं अनुष्ठान द्वारा भक्तों के नित्य उपासना की आदत लगाई। आज के दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अनुष्ठान, पूर्णिमा और अमावस्या।
पूर्णिमा से अमावस्या तक तुम जो तुम्हारे कर्म है उन्हें तुम धारण कर रहे हो, और उसके बाद उन्हें विसर्जन करने के लिए पूर्णिमा अमावस्या टू पूर्णिमा। इसलिए अभी पहले अमावस्या अनुष्ठान जब लगाते थे तब जनेऊ बदलते थे, अभी हर शनिचर को बदलो। श्री पद्म महाराज की आरतियां उत्कंठ भावना से गाते थे, तब वे आरती सुनने वाले भक्तों को भक्ति रस का अद्भुत आनंद तथा श्री पंत महाराज का शब्द ब्रह्म का आशीर्वाद प्राप्त कराते थे। उनका स्वर बहुत मीठा था, दादाजी का स्वर। वंदनीय दादा ने संपूर्ण श्रद्धा एवं सबरी से धीरे धीरे भक्तों के विमोचन करके उन्हें दीक्षाएं दी। उनके परवरिश के लिए भक्तों के अनादिकाल से हमारे पूर्वज भगवान को मानते आए हैं। तब निस्वार्थ निरपेक्ष भावना से भजन पूजन पूजा अर्चना यज्ञ याग आदि सत्कर्म होते थे। राजा प्रजा ऋषि मुनि साधु संत सभी लोग एक साथ इनमें सम्मिलित होकर त्रिगुणात्मक शक्ति को आवाहन करते थे। इस शक्ति का विनियोग समाज कल्याण के लिए एवं विश्व के वातावरण का संतुलन बनाए रखने में होता था। प्रत्येक व्यक्ति की सुबह की उपासना खुद के एवं परिवार के लिए होती है और प्रार्थना गृह में मंदिर में होने वाली उपासना जगत के लिए होती है। आप समझ गए? आज जो यहाँ है ये जगत के लिए है, और जो मेरी ऊपर की पूजा है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए है। आने दे, मैं बाद में करूंगा, सबको बता दे सबको। अच्छा, सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही इस जीवन पद्धति में बीते 200 वर्षों में बदलाव हुआ है। मानवों का भौतिक जीवन गतिमान हुआ है, उसके रहन सहन एवं विचारों में बदलाव हुआ है। इसलिए त्रिगुणात्मक शक्ति के आवाहन के लिए आवश्यक यम नियम आहार प्रत्याहार आदि का पालन करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। आज के दिन उसके जो पुराने तुम्हारे चीज तैयार हैं वो आज के दिन आदमी नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है। निस्वार्थ भावना से इस त्रिगुणात्मक शक्ति को आवाहन करने वाले अधिकारी व्यक्ति भी अब नहीं है। त्रिगुणात्मक शक्ति को धरती पर लाने वाले गुरु कहाँ है? ब्रह्मांड की ये सृजनात्मक शक्ति का आवाहनित नहीं हुई तो विश्व के वातावरण का संतुलन पूर्णतः खराब होगा। अगर इसको नहीं करते, ये बाबा जन्म नहीं लेते, तो ये जो पूरा ये शक्ति है ये खत्म हो जाती, ये पूरा दुनिया खत्म हो जाती। इस सजीव सृष्टि का अस्तित्व ही नष्ट होगा। इसलिए श्री साईनाथ महाराज ने वंदनीय दादाजी के माध्यम द्वारा इस ब्रह्मांड शक्ति को आवाहनित करके भूगर्भ में स्थित किया और गोवा की पवित्र भूमि पर श्री शक्ति पीठ की स्थापना की। गोवा हिंदुस्तान में जो सबसे शुद्ध जगह है, ये सब लोगों को आना चाहिए। जो सबसे प्योर जगह है वो कहाँ है? वो गोवा है। आप सबने परशुराम का नाम सुना होगा। समुद्र में से उन्होंने गोवा को निकाला है। वहां कोई धरती नहीं थी, सिर्फ समुद्र था। आज भी वो समुद्र है। वो कौन है? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने जब लक्ष्मी जी आके उनके पूजा में बैठ गई, गोवा में 2 बिजनेस जो माइंस के वो हैं। एक सालगांव का है, सालगांव का सालगांव का सालगांव का एक सालगांव का है और एक दूसरा नाम मुझे ध्यान नहीं है।
तो वो, हाँ, वो माधव वहां पर उनके घर में आके तो बैठ गई, बिल्कुल जहां पर देवी का मंदिर है, वहां पर देवी का मंदिर, उस मंदिर के बिल्कुल जो पीछे बिल्डिंग है वो उनकी, उनका वो माइंस के, वो वहां पर आके बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं एक 10 मिनट में आया, मैं नहा के और आपके फिर दर्शन करूंगा, आप जब तक बैठे और आप जा ही नहीं, और आए समुद्र में डूब गए और मर गए। उन्होंने वायदा करके गए, कराया था लक्ष्मी गोवा में अभी तक बैठी, वो उसकी पूजा वहां होती है। ऐसी जगह पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आदि औपचारिकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वंदनीय दादाजी ने परम पूज्य विभूतियों के मार्गदर्शन के अनुसार उस त्रिगुणात्मक शक्ति को एकरूप करके सौम्य किया, और कोई भी व्यक्ति उस शक्ति को किसी भी माध्यम यानी पुजारी, फादर, मौलवी आदि की सहायता के बगैर सहजता से धारण कर पाएगा। ऐसी साधन पद्धति सिद्ध की है। आज ये अनुष्ठान है, अपने आप लगाओ, अपने आप पूजा करो, जो तुम्हारी प्रतिकूलता है वो विसर्जन होती चली जाएगी। ऐसा ये अनुष्ठान है, ऐसी ये प्रतिमाएं हैं। ऐसी प्रतिमाएं ये क्यों है? यहाँ चांदी की 2 पादुकाएं देख रहा हो रखी हुई। जब ये बनाया मैंने, बाबा ने जब बनाया, मैंने तो क्या बनाया, तो ये पादुका की स्थापना करी दत्त महाराज की, और ये पादुका की का अभिषेक करीब 10 साल तक होता रहा है, ज्यादा। तब बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम ये जो मेरी पूजा कर रहे हो, मेरी लोगों से पैसा ले रहे हो, ये दत्त की पादुका की, तो मैंने दूसरा पैर जमीन पर रखे ही कब? मेरा तो ये जो एक पैर है वो तो अभी ऊपर ही है। जब मैं रखूंगा तो पादुका की सेवा करना, तो उसका इंतजार अभी तक कर रहा हूं कि कब रखेंगे दूसरा पैर और कब पादुका का अभिषेक शुरू हो। ये सिद्धता करते समय उनके द्वारा किए गए स्वार्थ त्याग का वर्णन करने में शब्द असमर्थ है। वंदनीय दादा द्वारा स्थापित शक्तिपीठ भविष्य में निरंतर रूप से दिव्य शक्ति की किरण शलाकाएं प्रक्षेपित करता रहेगा। अब किसी और नई पूजा की जरूरत नहीं हो। शालाएं प्रेषित करता रहेगा और भक्तगण उससे असीमित रूप से दिव्य प्रकाश का लाभ उठाते रहेंगे। भक्तगण उठाते रहेंगे। ऐसा अखंड गुरु कृपा अनेक राज्यों में तथा विदेशों में भी है। प्रत्येक कार्य केंद्र पर भक्तों को उनकी समस्याओं के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन किया जाता है तथा वंदनीय दादाजी ने दी हुई ओंकार साधना सिखाई जाती है। परमेश्वर का स्थान स्वच्छ तथा अनुशासन युक्त होना चाहिए। ये सीख खुद वंदनीय दादाजी ने अपने आचरण द्वारा भक्तों को दी है। उसी के अनुसार प्रत्येक कार्य केंद्रों पर समय के अनुसार ही ओंकार साधना, आरती तथा अन्य कार्यक्रम होते हैं। कार्य केंद्रों पर हमेशा शांत और हमेशा
बाबू बाबू हैं? मैं इजाजत देता हूँ हैं? मैं इजाजत देता हूँ जा रहा है। अरे जरा ऊदी का डिब्बा दे। शिकायत प्रतीक्षित चलो यहाँ से कर रहा हूँ चार से। विदा है। हाउ इज योर फादर? अगर तुम बॉम्बे जाओ तो जरा मेरे पास हो विदा। अच्छा बाबू थैंक यू अच्छा बाबू आध्यात्मिक मार्ग में अभ्यास पूर्ण रीति से एक के बाद एक सिद्धताएं प्राप्त करने वाले वंदी दादा सबसे शास्त्र थे। उन्होंने प्रथमतः भक्तों के दुखों के कारण समझे, फिर शास्त्रोक्त पद्धति से, ये तो पढ़ लिया मैंने। वंदी दादा ने संपूर्ण श्रद्धा एवं सबरी से धीरे धीरे भक्तों के विमोचन करके उन्हें दीक्षाएं दी। उसके 5 लाख माध्यम विकसित हो रहे थे। मानव पिंड को आकार प्राप्त हो रहा था। अब ब्रह्मांड शक्ति को आवाहित करने का समय आया था। परम पूज्य श्री साईनाथ महाराज और दिव्य पुण्य विभूतियों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से वंदी दादाजी ने ये दिव्य कार्य भी संपन्न किया। त्रिगुणात्मक शक्ति को धरती पर स्थापित करके ओंकार साधना द्वारा वह शक्ति भक्तों के माध्यम से जन कल्याण के लिए कार्यान्वित करना, यह अतिशय कठिन कार्य उन्होंने सफलता पूर्वक संपन्न किया। ओंकार ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओंकार ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसलिए किसी भी जाति धर्म पंथ के लोग इस ओंकार साधना द्वारा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध की हुई ओंकार साधना द्वारा वंदी दादाजी ने पूरे मानव जाति को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ दिया है। एक बात यह और है कि आपकी ओंकार साधना, आज आपने यहाँ ओंकार साधना की, वो शक्ति सिर्फ हिंदुओं को जाएगी ऐसा नहीं है। सिर्फ मानव समाज को, मानवता युग को, यहां तक कि अगर किसी, जब बाबा धरती पे थे तो अगर बाबा धरती पे थे तो अगर भैंस को भी चोट लगती थी तो ऊदी लगा। ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ा है। वंदी दादाजी ने दी हुई ओंकार साधना निस्वार्थ एवं निरपेक्ष भावना से करने से हमारे माध्यम में सहजता से गुरु शक्ति धारण होकर जन कल्याण के लिए प्रवाहित होगी। जन कल्याण के लिए यानी पूरे समाज के लिए। आज आपने साधना करके निकले हैं, आप अगर 100 लोगों से मिलेंगे जो अपार्ट फ्रॉम कि ये कौन सी जाति है कौन है, सबको धारण होगी। जन कल्याण के प्रवाहित होगी। वंदी दादाजी ने सिद्ध किए हुए निराकरण एवं निवारण साधनों का आरती साधना में समावेश किया ताकि भविष्य में कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों को नियमित रूप से इन साधनों का लाभ होता रहे। वास्तव में वंदी दादा ने प्रापंचिक अड़चनों से लेकर पारमार्थिक उच्चावस्था प्राप्त होने तक का सर्व प्रबंध इस अनोखे गुरु मार्ग में किया है। परम पूज्य विभूतियों ने कहा है
सिर्फ यही एक गुरु मार्ग ऐसी ताकत इस दुनिया में है, सिर्फ यही गुरु मार्ग एक ऐसी ताकत इस दुनिया में है जो हमारी परवरिश भी करती है और हमें परवरदिगार तक भी पहुंचा सकती है। समझ गए आप लोग? ये सब हमारी परवरिश भी करती है और हमें परवरदिगार तक पहुंचा सकती है। परवरदिगार यानी भगवान तक पहुंचा सकती है। अनुशासन युक्त आचरण तथा सेवा भाव ये वंदनीय दादा का स्थायी भाव था। परमार्थ के नाम पर स्वच्छता तथा अनुशासनहीनता उन्हें कदापि मंजूर नहीं थी। सामान्य मनुष्य की तरह वे शर्ट व पैंट पहनते थे, अपने काम वे स्वयं करते थे, नियमित व्यायामित आहार और दैनंदिन जीवन में कर्तव्य बुद्धि का उन्होंने स्वीकार किया था। गुलाबी गोरा रंग, तेजस्वी नेत्र और मन को प्रभावित करने वाली वाणी, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने हमेशा स्वानुभव सिद्ध तत्व ज्ञान ही भक्तों को बताया। इस दुर्लभ एवं अलौकिक तत्व ज्ञान को गुरु भक्तों ने संग्रहित किया है और जो कार्य केंद्र पर उपलब्ध है, वंदनीय दादा द्वारा निर्मित इस अद्वितीय गुरु कार्य केंद्र भारत के अनेक राज्यों में तथा विदेशों में भी हैं। प्रत्येक कार्य केंद्र पर भक्तों को उनकी समस्याओं के लिए व्यक्तित्व मार्गदर्शन किया जाता है तथा वंदनीय दादा ने दी हुई ओंकार साधना सिखाई जाती है। परमेश्वर का स्थान स्वच्छता अनुशासन युक्त होना चाहिए, ये सीख खुद वंदनीय दादा ने अपने आचरण द्वारा भक्तों को दी है। उसी के अनुसार प्रत्येक कार्य केंद्र पर समय के अनुसार ही ओंकार साधना, आरती तथा अन्य कार्यक्रम होते हैं। कार्य केंद्र पर हमेशा शांत और मंगल वातावरण होता है। कार्य केंद्र में भविष्य नहीं बताया जाता, अभी तो भविष्य बनाना हमारे ही हाथों में होता है और उसके लिए निश्चित सेवा धर्म की सीख भक्तों को कार्य केंद्र पर दी जाती है। नियुक्त सेवक अपनी नौकरी व्यवसाय संभाल कर कार्य केंद्रों पर नियमित रूप से सेवा करते हैं। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए वंदनीय दादाजी ने परमार्थ प्रश्नावली लिखी है और उसका मनन करके आत्म परीक्षण करने के लिए कहा है। पहले के जमाने में परमार्थ प्राप्ति के लिए लोग संन्यास लेते थे अथवा विरुद्ध अवस्था में देवतार्जन करके परमार्थ प्राप्ति के प्रयत्न करते थे। आज की सामाजिक व्यवस्था में ये कार्य प्रणाली अनुकरणीय नहीं है। अनुकरणीय नहीं है। आज एवं भविष्य में आने वाले मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक ऐसी प्रपंच और परमार्थ की व्यवहारिक प्रणाली व दादा ने हम भक्तों के लिए बनाकर दी है। श्री साईनाथ महाराज दिव्य पुण्य विभूतियां एवं वंदनीय दादाजी के आशीर्वाद से गुरु मार्ग के कार्य केंद्र द्वारा 5 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई जाती है। 5, ये जरूर समझ लीजिए सब भक्तगणों को ये अपने पास नोट करना चाहिए ये जिम्मेदारियां। नंबर 1, मानवता धर्म का पुनर्जीवन करना। मानवता धर्म का पुनर्जीवन करना यानी फिर से करना। ऋणानुबंधों की प्रतिकूलता से भक्तों की मुक्तता करना ताकि उनके जीवन में सुख शांति समाधान निर्माण हो। भक्तों के प्राप्त जन्म का सार्थक करना। समझ गए आप इसका मतलब? यदि हम क्यों पैदा हुए वो ज्ञान हमें होना चाहिए, हमें क्या करना है।
मुक्तता करना तथा ऋणानुबंध की प्रतिकूलता से भक्तों की मुक्तता करना, ताकि उनके जीवन में सुख शांति समाधान निर्माण हो। भक्तों के प्राप्त जन्म का सार्थक करना मतलब उनका जन्म कारण उदित करना, जन्म कारण उदित करना, भक्तों को अपने प्राप्त जन्म का यथार्थ ज्ञान कराना। हम अपने जीवन की समस्याओं को हल करने हेतु इस गुरु मार्ग में आए थे। श्री गुरु ने शास्त्र शुद्ध पद्धति से ऐसा मार्ग स्थापित किया है जो हमारा विकास करके औरों के जीवन की समस्याओं के पृष्ठ हल करने की क्षमता हम में निर्माण करता है। मतलब प्रत्येक भक्त को कामकाज ही करना है ऐसा नहीं है। प्रार्थना, आरती एवं ओमकार साधना द्वारा प्रत्येक भक्त गुरु शक्ति की लहरें दुखी व्यक्ति की ओर प्रवाहित कर सकता है। आज सबसे बड़ा कार्य इस संस्था का है कि आज आपने जो साधना करी, क्या है भाई? ये आपका है? तो मैं समझ गया था कौन ये भेज सकता है। कोई अरबपति भेजेगा। किसी शेख के साथ अभी 4 महीने रहते आए हैं। दादा ने शास्त्र शुद्ध तरीके से बनाई है। जगत में मानवता धर्म का उदय होकर मानवीय जीवन ईश्वर में हो, इसलिए आधुनिक विचार प्रणाली से सुसंगित ऐसा व्यवहार आध्यात्मिक गुरु कार्य संपन्न करने वाले हमारे वंदनीय दादा मानवता युग के शिल्पकार है। ऐसा गुरु गुणानंद सहज लीला दागनी। एनी सवाल? तुम्हारा तो मुंह दिख रहा है इसमें तो नहीं दिख रहा, मेरे टीवी में दिख रहा। हो गया। हाँ भाई, धीरज चाय पी ले।